बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर हुए हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं और एग्ज़ाम में सब बच्चों की एक ही परेशानी होती है कि पेपर को कैसे हल किया जाए, पेपर कैसा होगा, पेपर को शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे लिखना है पेपर को। तो बच्चों, ख़्वाह आप जितना भी पेपर तैयार कर लें, सबसे बुनियादी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने रोल नंबर को या पेपर कोड को कहाँ पे मेंशन करना है, या आपने अपने पेपर के जो फर्स्ट पेज है, जो आपके पास आंसर बुक होगी, जो आंसर शीट होगी, उसका जो फर्स्ट पेज है, उसे कैसे फिल अप करना है और अपना करेक्ट रोल नंबर कहाँ पे लिखना है। ये बच्चों सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, और चूँकि बच्चों ने एग्ज़ाम्स पूरा साल ऐसा दिया नहीं होता और ऐसा कोई भी फॉर्मेट उनके सामने आता नहीं है जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पेपर को कैसे सही रोल नंबर मेंशन किया जाए ताकि कोई गलती भी ना हो। तो बच्चों, यहाँ पे पेज जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शन भी दे रखी हैं और मैं आपको ये पूरी डिटेल से बताऊँगा कि आपने कैसे-कैसे पेपर में रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड कहाँ लिखना है और कौन-सा मार्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन-सा मार्कर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कहाँ-कहाँ क्या आप पॉसिबिलिटी है जो आपको पेपर को गलत कर सकती हैं। आपको कहाँ-कहाँ एहतियात करनी है, वो सब बताऊँगा इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़, आसान वीडियोज़ और आपके कोर्स के रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उन्हें सॉल्व करके देना है। आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। जहाँ-जहाँ जो प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हैं, आपके इंटर के क्वेश्चन, आपके मैट्रिक के क्वेश्चन आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। हम इंशाल्लाह उनका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाएँगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है रोल नंबर शीट। ये आपको जो आंसर बुक मिलेगी, यानी कि जो आंसर शीट मिलेगी, उसका सबसे पहला फॉर्मेट पेज आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन होगी डेट, तो आपने बच्चों डेट मेंशन करनी है, जिस तारीख को आपका पेपर है। डी मीन होगा डेज़, यहाँ पे आपने डेज़ मेंशन करने हैं। लाइक दैट आप 3 तारीख को पेपर दे रहे हैं या आप 20 तारीख को पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों आप 20 मेंशन करेंगे, 20 मेंशन करेंगे यहाँ पे। जिस मंथ में पेपर दे रहे हैं बच्चों, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। लाइक दैट आप 4th मंथ में पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 04 पुट करेंगे। नेक्स्ट ईयर है, वाई ईयर है, तो यहाँ पे जो आपका मुतलका ईयर है आपने वहाँ पे फिल करना है 2024। तो इस तरह बच्चों आपको स्पेस नहीं देंगे, आप स्मूथली जो है अपना डेट जो है वो लिखेंगे। जो भी डेट है, डे के नीचे दिन आ जाएंगे, के नीचे मंथ आ जाएगा और वाई के नीचे आ जाएगा ईयर। तो आपने कंप्लीटली विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी डैश इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट बच्चों, आपके पास एक ऑप्शन है कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। तो ये बच्चों आपने अपनी स्लिप के मुताबिक देख लेना है कि क्या आपका पेपर मॉर्निंग में है या क्या इवनिंग में आपका पेपर है। तो आपने उसी बबल को फिल अप कर देना है। लेकिन बच्चों, बबल को फिल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको। वो उर्दू में भी दे रखी हैं बच्चों, नीचे आपको इंग्लिश में भी दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि आपकी इंस्ट्रक्शन क्या है। आपने बच्चों सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर का इस्तेमाल करना है और आपने कोई भी ग्रीन कलर का, रेड कलर का कोई भी पेन इस्तेमाल नहीं करना। तो बच्चों, जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो आपकी है कि आपने नीले या काले रंग का जो पेन या मार्कर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नीचे दूसरी बात जो है कि जो दायरा बच्चों आप फिल करेंगे उसे कहीं भी आपने डिसमिस नहीं करना, यानी कि स्मूथली फिल करना है, फिल अप करना है, मुकम्मल फिल करना है, जैसा कि आपके सामने हुआ है। कहीं भी लाइन ना निकली हो, कहीं भी खाली ना हो, जैसा कि यहाँ पे दिए हुए हैं या मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी गलत कंसिडर्ड होगा, ये भी गलत कंसिडर्ड होगा। बस ये है जो मुकम्मल फिल है, ये आपका करेक्ट कंसिडर्ड होगा। इसी तरह बच्चों, कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है, यानी कि आप स्टेपल भी नहीं कर सकते, उसे फाड़ भी नहीं सकते, उसे टेढ़ा भी नहीं कर सकते। इसी तरह आपने एहतियात से अपने रोल नंबर को लिखना है और वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह आपने पेपर कोड लिखना है और अच्छी तरह दायरों को फिल करना है, जैसे दायरा आपको दिखाया गया कि कैसे फिल करते हैं। यहाँ बच्चों मैंने रोल नंबर मेंशन किया है, रोल नंबर 567834।
कोई भी एज्यूमिंग रोल नंबर मैंने ले लिया है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने इसको फिलअप कैसे करना है। ये बच्चों 5 लिखा हुआ है, 5 के नीचे कॉलम के अंदर आपने 5 ढूंढना है, कहाँ पे है, यहाँ पे 5 है बच्चों। इस 5 को आपने फिलअप कर देना है, करेक्टली फिलअप करना है, कहीं भी कमी नहीं छोड़नी, आपने मुकम्मल इसको फिलअप कर देना है जैसे मैंने बच्चों करके आपको दिखाया है। इसी तरह यहाँ पे 6 है, 6 के नीचे आपने आ जाना है, तो 6 को फिलअप कर देना है। और इसी तरह बच्चों यहाँ पे 7 है, तो आपने यहाँ पे 7 को फिलअप कर देना है। और नीचे 8 है, तो 8 को कर देना है। नेक्स्ट बच्चों 3 और 4 है, तो इसका कॉलम 3 और इसका लास्ट का आपने 4 जो है वो फिलअप कर देना है। और इसी तरह आपने ये पेपर कोड यहाँ मेंशन करना। और ये पेपर कोड कहाँ से मिलेगा आपको? ये बच्चों आपको मिलेगा जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसके ऊपर ये मेंशन होगा पेपर कोड। तो वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर से देख के आपने ये ज़रूर मेंशन करना है। अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाती है तो आपका पेपर रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और ये इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है। नेक्स्ट बच्चों आप साइड पे ये देख रहे हैं डेट वाला कॉलम के, यहाँ पे भी डेट लिखनी है इस जगह पे। और मैट्रिक का पेपर है या इंटर का पेपर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 2 का मतलब है कि आप 9 का दे रहे हैं या 10 का दे रहे हैं। और अगर इंटर की बात कर रहे हैं तो आप 11वीं का दे रहे हैं या 12वीं का दे रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इस तरह आप एनुअल दे रहे हैं, सालाना पेपर दे रहे हैं या सप्ली का पेपर दे रहे हैं, वो मेंशन करना है। मॉर्निंग है, इवनिंग है, वो आपने मेंशन कर देने हैं सारे। और बबल को आपने करेक्टली फिल करना है। नीचे बच्चों आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसका भी पेपर है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। लाइक दैट आपका मैथ का पेपर है तो आपने यहाँ पे मैथ लिख देना है, यहाँ पे मैथ एज शॉर्ट मैथ लिखते हैं आप इसको। तो ये बच्चों आपने यहाँ पे फिलअप कर देना इस तरह। अब इंस्ट्रक्शन बच्चों इंग्लिश में भी दे रखी है, यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, ऐसे ही जैसे उर्दू में दे रखी है। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन आपने रीड आउट कर लेनी है जैसे मैंने आपको उर्दू में बता रखी है। नीचे बच्चों एक दिया हुआ है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट या कैंसिलेशन मल्टीपल फिलिंग्स और सर्कल। अगर आप सर्कल को एक से ज़्यादा फिल करते हैं तो भी वो रॉन्ग कंसिडर्ड होंगे, या आप उसे इनकम्प्लीट रखते हैं तो भी वो गलत कंसिडर्ड होंगे, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नीचे बच्चों आप लिखेंगे अपना नाम, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। जैसा कि मैं नाम लिख देता हूँ, सर नजमुल हसन, सर नजमुल हसन। यहाँ पे बच्चों मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया। यहाँ पे बच्चों फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, और फादर नेम में आ जाएगा आपके पास जो भी आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। तो बच्चों उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट बात ये है कि आपने रोल नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखना है। बच्चों की ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लफ्ज़ों में। तो इसका बच्चों आसान हल ये है कि आप पहले से अपने रोल नंबर को प्रैक्टिस कर लें रफ कॉपी पे। आपका कोई भी रोल नंबर है उसे आप उर्दू में लिखना सीख लें, उर्दू में लिखें, बार बार लिखें, 2-4 दफ़ा आप अपने रफ रजिस्टर पे उसको लिखें और आप उसे प्रैक्टिस करें ताकि पेपर में कहीं आप लिखते हुए गलती ना हो जाए। आप करेक्टली डिजिट को पढ़ लीजिएगा और उसे करेक्टली जो है आपने यहाँ पे उर्दू में मेंशन करना है। वर्ड्स आपने अल्फाज में लिखना है और उर्दू में। नीचे आपने बच्चों सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आ जाता है। और लास्ट पे जो ऑप्शन है बच्चों वो है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे जो आपका सुपरिटेंडेंट होगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। जब वो आपका पेपर चेक कर रहा होगा या आपकी निगरानी देख रहा होगा तो आप वो यहाँ पे आपसे लेके तो वो सिग्नेचर कर देगा। तो ये बच्चों आपका पेपर का पूरा फॉर्मेट है जिसे आपने करना है, और इसके बाद आपने पेपर स्टार्ट करना है। इससे पहले इसको अच्छी तरह देख लेना है कि कहीं पे गलती हुई है या नहीं हुई है। यहाँ वाली गलती आपका सारा काम खराब कर देगी। दूसरी गलती, अगर आपको पेपर नहीं आता तो वो मैनेजेबल है, कुछ आता है कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आता भी है, ये ना करने की वजह से तमाम पेपर जो आपका ख़राब हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपने एहतियात करनी है इसको लिखने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी या समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, हम आपकी इंशाल्लाह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।